एक बहुत अजीब सपना। वह एक झील में डूबा हुआ पाता है। जैसे ही वह जागता है, जिन उसके पास आता है और चिंतित होकर पूछता है कि वह नींद में ऐसे आवाजें क्यों कर रहा था। लेकिन अचानक, अप्रत्याशित रूप से, जिन युकितो की आंखों में देख वह सदमे में जम जाता। युकितो उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों देख रहा है, लेकिन जिन अस्थायी रूप से इस मामले को नजरअंदाज करता है और उसे बताता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। उसी समय युकितो को दोस्तों के ग्रुप चैट में एक संदेश मिलता। वे एक त्योहार में जाने की इच्छा के बारे में बात। युकितो बहुत खुश है और तुरंत उनके साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है। खुशी से उड़ते हुए, यह पहली बार है जब वह दोस्तों के साथ बाहर गए। जब जिन उसे एक मास्क देता है और बताता है कि द्वीप पर हर कोई त्योहारों के दौरान इसी तरह के मास्क पहनता है और यह मास्क मास्टर यानागी का था, तो उसकी खुशी और बढ़ जाती है। युकितो को अपार। फिर दोनों त्योहार की ओर साथ में चलते हैं। पहुंचने के थोड़ी देर बाद युकितो खूबसूरत वातावरण और दृश्य देखकर हैरान रह जाता है। वे अपने बाकी दोस्तों का इंतजार करते हैं और 5 मिनट बाद इबारा आती है। वह बहुत खूबसूरत कपड़े पहन। युकितो उसकी तारीफ करता है और वह शर्माती है और अपना मास्क पहन लेती है। तीनों एक साथ घूमते हैं जब तक वे चार्ड, अमन और हारू को नहीं देखते, जो त्योहार में बेचने दोस्त उनकी मदद करते हैं। और जब वे खत्म हो जाते हैं, हारू अपने छात्रों को मजे करने की अनुमति देता है और उसकी मदद करने के लिए बेचने के लिए, जिनके विरोध और चिल्लाने के बावजूद कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। बाकी समूह त्योहार में घूमता है, चीजें खरीदता है और मजे करता। चलते समय इबारा का पैर उसके जूतों के कारण दुखने लगता है, इसलिए वह मुकी के पास जाती है, जो भी त्योहार में है, और मुकी उसके पैर का इलाज करता है। समूह आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक युकितो को एक बहुत अजीब एहसास होता है। वह बिना किसी चेतावनी के उनके चारों ओर का पानी अस्वाभाविक रूप से हिलने लगता है। युकितो को एहसास होता है कि जो हो रहा है वह उसकी वजह से है। वह जल्दी से खुद को दूर कर लेता है ताकि किसी को। जब तक वह एक पेड़ के पास रुकता है, यह उम्मीद करते हुए कि यह एहसास गायब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बजाय यह और मजबूत होता जाता है। वह चिंतित हो जाता है, यह नहीं जानते हुए कि क्या करना है। वह इसे करने की कोशिश करता है और यह काम करता है। वह ऊर्जा पर नियंत्रण पाने में सफल होता है। उसी क्षण वह एक मास्क पहने हुए व्यक्ति को देखता है, जो उसे बताता है कि उसके भीतर छिपी सच्चाई जानने का समय। उसे पुकारने या उसका नाम जानने की कोशिश करता है। वह पल भर में गायब हो जाता है। युकितो त्योहार में लौटता है, खुद को यह समझाते हुए कि जो उसने देखा वह बस एक भ्रांति थी। अचानक एक विशाल आग का विस्फोट होता है। जब सभी लोग यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, तो डर सभी के चेहरों पर फैल जाता है। भयानक सच्चाई यह है कि विस्फोट का स्रोत वह छोटा द्वीप है जहां आग का ड्रैगन निवास करता है। यह स्पष्ट है कि घटनाएं खतरनाक रूप से जैसे ही विस्फोट होता है, इन्हों लोगों को जितनी जल्दी हो सके निकालने लगता है। जिन्हें देखता है, अपनी शक्ति का उपयोग करता है और तुरंत चला जाता है। युकितो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता, और कोई नहीं जानता कि जिन कहाँ गया। निवासियों के बीच आतंक। सभी अपने परिवारों के साथ अपने घरों में लौटते हैं और दिन ऐसे ही खत्म हो जाता है। अगले दिन निकासी कार्य जारी रहता है। कहीं और हारू एक जादू का उपयोग करता है, जो उसे पिछले घटनाओं को देखने की अनुमति देता है, और पिछले दिन वह सब कुछ देखता है जो हुआ। उसके चेहरे पर चिंता दिखाई देती है, जैसे कि उसने कुछ बेहद खतरनाक महसूस किया हो। एक और जगह पर युकितो डर में बैठा है। उसकी आंखों का रंग समय समय पर बदलता है बिना किसी को पता चले। वह उसे बताती है कि उसे द्वीप छोड़ना चाहिए। युकितो मना करता है, इसलिए वह उससे कहती है कि वह निकासी प्रयासों में मदद करे क्योंकि उसने रहने का फैसला किया है। वह सहमत होता है और दोनों बंदरगाह। द्वीप के दूसरी तरफ इबुकी खुद को तैयार कर रहा है, लेकिन उसका शरीर घावों से भरने लगता है और निषिद्ध जादू के संकेत स्पष्ट होने लगते हैं। एबारा उसके साथ जाने के लिए कहता है। हम युकितो के पास लौटते हैं, जो हारू के चार्ड और अमन के साथ आने से हैरान है। हारू उससे निजी तौर पर बात करने के लिए कहता है। युकितो उसके साथ जाता है और रास्ते में हारू रुकता है और जोर देकर कहता है कि जो वह कहने वाला है वह बेहद महत्वपूर्ण है।
वह छाड़ और अमन से फिर हारू युकितो को बताता है कि आग के ड्रैगन की शक्ति पानी के ड्रैगन की अनुपस्थिति के कारण बढ़ रही है। यह एक ज्ञात तथ्य है, हालांकि जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं वह यह है कि पानी का ड्रैगन अपनी अनुपस्थिति से पहले जो इसे खोजने के लिए यानागी ने एक त्वरित समाधान खोजने का निर्णय लिया, और एकमात्र समाधान था कि पानी के ड्रैगन को एक बच्चे के शरीर के अंदर सील कर दिया जाए ताकि वह धीरे धीरे अपनी शक्ति फिर से प्राप्त कर सके। युकि सुनिश्चित होने के लिए वह युकितो पर एक जादू करता है जो सच्चाई को प्रकट करता है। ड्रैगन की आंख प्रकट होती है और संदेहपूर्ण निश्चितता में बदल जाता है। हारू आगे बताता है कि वे अभी इसलिए वह युकितो से द्वीप छोड़ने और शांति से जीने के लिए कहता है, जबकि वह खुद आग के ड्रैगन को अकेले सील करने की कोशिश करेगा। युकितो इस निर्णय को अस्वीकार करता है और युकितो छाड़ और अमन से कहता है कि द्वीप उसका घर बन गया है, कि उसने वहां दोस्तों और लोगों को पाया है जो उसकी परवाह करते हैं और वह भागना नहीं चाहता। और सब छाड़ आपत्ति करता है, कहता है कि वे केवल उस क्षण इबारा आती है और दृढ़ता से घोषणा करती है कि भले ही उन्हें जाने के लिए कहा जाए, भले ही वे एक बोझ हों, ये उनका कर्तव्य है कि वे अपनी मातृभूमि की रक्षा करें जब तक उनकी अंतिम सांस न हो। और वह युकितो, छाड़ और अमन उससे सहमत होते हैं और चारों रहने और लड़ने का निर्णय लेते हैं। उसी समय हारू ज्वालामुखी के गड्ढे तक पहुंचता है और ड्रैगन सीलिंग जादू करना शुरू करता है, स्पष्ट रूप से अपने आप को बलिदान देने के लिए तैयार है। लेकिन हारू मना कर देता है। अचानक जो सभी ने सबसे ज्यादा डर रखा था वह होता है। आग का ड्रैगन अपनी गहरी नींद से जागता है और अपने क्रोध के चरम पर पहुंचता है। इबुकी निषिद्ध जादू सक्रिय करता है और ड्रैगन की ओर बढ़ता है। ड्रैगन इस अवसर का लाभ उठाता है, उस पर हमला करता है और लगभग उसे मार डालता है। अगर हारू हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन पर कोई असर नहीं होता। ड्रैगन उन दोनों पर हमला करता है और वे समय पर हमले से बच जाते हैं। फिर वे हवा में उड़ते हैं, दोनों तरफ से उसे घेरते हैं और लेकिन ड्रैगन पर कोई असर नहीं होता। यह इबुकी पर एक शक्तिशाली प्रहार करता है जो उसे उड़ाता है। हारू उसे वापस खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन एक कुचलने वाले हमले की तैयारी करता है। उसी क्षण शील्ड जादू सक्रिय करता है, प्रहार को रोकते हुए। हारू और इबुकी उन्हें देखकर चौंक लेकिन सभी मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि वे अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे चाहे जो भी हो। इबुकी फिर कहता है, ठीक है, बस यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी रक्षा करें। युवाओं ने सहमति जताई और हारू उन्हें सावधान रहने के लिए कहता है। फिर वह और इबुकी ड्रैगन की ओर बढ़ते हैं और हमला करते हैं। इबुकी हमले की शुरुआत करता है, लेकिन फिर तेजी से सभी एक साथ शक्तिशाली हमले छोड़ते हैं। सच में सभी, यहाँ तक कि युकितो और बाकी, हर दिशा से प्रहार बरसते हैं। लेकिन चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि यह एक ज्वाला के बौछार के साथ पलटवार करता है। वे जल्दी से बचते हैं, फिर से हमला करते हैं और लड़ाई भड़क उठती है। हारू श्रृंखला जादू सक्रिय करता है, वही जादू जो मास्टर योनागी ने पहले किया था। इस बार हारू इसे, लेकिन कुछ ही सेकंड में ड्रैगन फट जाता है और श्रृंखलाओं को तोड़ देता है। इबुकी कहता है कि कोई अन्य समाधान नहीं बचा है। वह अंतिम निषिद्ध जादू सक्रिय करता है और उसका पूरा शरीर पूरी तरह से अलग रूप में बदल जाता है। वह ड्रैगन पर तेज, क्रूर प्रहार करता है, लेकिन हारू को एहसास होता है कि अंत निकट है और कि एक बलिदान की आवश्यकता है। वह एक टेलीपोर्टेशन जादू सक्रिय करता है, छात्रों को दूर